नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। पाकिस्तान फिर धार्मिक कट्टरता और राजनीतिक चालों के अपने ही पुराने जाल में फंस गया है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर है और खलनायक है तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP, जो अब पाकिस्तान का सिरदर्द बन चुकी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले समझिए आखिर ये TLP है क्या। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP कुछ ही सालों में पाकिस्तान की राजनीति में एक बेहद प्रभावशाली धार्मिक ताकत बनकर उभरी है। कुछ समय पहले तक ये एक छोटी और कम जानी पहचानी पार्टी थी, लेकिन अब ये अपने आक्रामक आंदोलनों और धार्मिक मुद्दों पर सख्त रुख के लिए पूरे देश में जानी जाती है। इस पार्टी की शुरुआत 2015 में हुई थी। शुरुआत में इसका नाम तब सामने आया जब इसने पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर के कातिल का खुलकर समर्थन किया। सलमान तासीर ने पाकिस्तान के इश्निंदा कानून के खिलाफ बयान दिया था, वही कानून जिसके तहत इस्लाम का अपमान करने पर मौत तक की सजा दी जा सकती है। इसके बाद TLP ने इसी कानून की रक्षा को अपना मुख्य मुद्दा बना लिया और 2018 के आम चुनावों में जबरदस्त प्रचार अभियान चलाया, जिससे ये लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गई। TLP को उसकी कट्टरपंथी और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है। ये अक्सर सरकार पर दबाव डालने के लिए सड़कों पर उतर आती, खासकर जब बात पैगंबर मोहम्मद या इस्लाम से जुड़े किसी विवाद की हो। अपनी वेबसाइट पर ये खुद को एकमात्र ऐसा आंदोलन बताती है जो पैगंबर-ए-इस्लाम के सम्मान की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। विदेशों में कुरान या इस्लाम के अपमान की किसी भी घटना पर TLP ने कई बार हिंसक प्रदर्शन किए और यहाँ तक कि सरकार से पश्चिमी देशों के राजदूतों को निकालने की मांग भी की है। पाकिस्तान के हाल के इतिहास में इसके कई विरोध प्रदर्शन इतने उग्र रहे हैं कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान की राजनीति और कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। हाल के महीनों में इसने अहमदी समुदाय पर कई हमले किए, डॉक्टरों की हत्या, इबादत गाहों पर हमला और पुलिस को बंधक बनाने तक। सवाल उठता है, एक मुसलमान समुदाय से इतनी नफरत क्यों? जवाब छिपा है TLP की सोच में, क्योंकि 1974 में पाकिस्तान की संसद ने अहमदियों को गैर मुस्लिम घोषित किया था और TLP उस फैसले को धार्मिक रूप से सही मानता है। आपको बता दें, लेकिन अब बात सिर्फ अहमदियों की नहीं रही है। TLP ने अपना दायरा बहुत बढ़ा लिया है। गाजा संघर्ष पर पाकिस्तान में ये सड़कों पर है, शांति समझौते के खिलाफ रैलियां कर रही है। जब पूरी दुनिया युद्ध विराम का स्वागत कर रही है, पाकिस्तान की सड़कों पर नो पीस के नारे लग रहे हैं। सवाल है कि जब गाजा के लोग खुश हैं तो पाकिस्तान बेचैन क्यों है? असल में ये विरोध धार्मिक नहीं बल्कि रणनीतिक है। TLP के पीछे वही ताकत है जो हमेशा से पाकिस्तान की राजनीति की डोर खींचती आई है, और वो है पाकिस्तान की सेना। लेकिन इसे समझने के लिए नवाज शरीफ के शासन के दौर को समझना होगा। जब वे प्रधानमंत्री थे, नवाज भारत से रिश्ते सुधारना चाहते थे और उस दौर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाहौर यात्रा की थी, जिससे दोनों देशों के बीच उम्मीद जगी थी कि शायद अब रिश्ते सुधर जाएं। लेकिन ये बात पाकिस्तान की सेना को रास नहीं आई, क्योंकि अगर रिश्ते सुधर जाते तो सेना की अहमियत घट जाती, क्योंकि पाक सेना कभी नहीं चाहती कि भारत को जिस तरह से आतंकी गतिविधियों में उसने उलझा कर दशकों से रखा है, उसके खत्म होने से उसकी जरूरत कम हो जाए या उसकी जरूरत खत्म हो जाए। और इसीलिए बरेलवी समुदाय के नाम पर TLP खड़ी की गई। नाम दिया गया पैगंबर के सम्मान का आंदोलन, लेकिन असल मकसद था नवाज शरीफ की सरकार को कमजोर करना। बरेलवी, जो आमतौर पर सॉफ्ट इस्लाम माने जाते हैं, उन्हें सेना ने हार्ड पॉलिटिक्स का हथियार बना दिया। आपको बता दें, खादिम रिजवी के हाथ में उस वक्त कमान थी। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद की सड़कों पर हिंसक आंदोलन छेड़ दिया। दबाव इतना बढ़ा कि कानून मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और फिर सामने आई वो वायरल वीडियो जिसमें पाक आर्मी का एक मेजर जनरल प्रदर्शनकारियों को हजार रुपए के नोट बांटता दिखा। तभी सबको समझ आया कि ये आंदोलन जनता का नहीं था बल्कि सेना का प्लान था और मुद्दा था धर्म के नाम पर राजनीति का सबसे खतरनाक खेल प्लान करना।
2018 में खादिम रिजवी की रहस्यमय मौत हुई। इसके बाद सरकार ने टीएलपी पर बैन लगाया, लेकिन कुछ महीनों बाद हटा लिया गया। क्यों? क्योंकि जनरल बाजवा और टीएलपी के बीच एक गुप्त समझौता हो गया था। इसके बाद साद रिजवी यानी खादिम रिजवी का बेटा संगठन का नेता बना और टीएलपी पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई। 2022 में इमरान खान और सेना में टकराव हुआ तो वही पुराना संगठन फिर से सड़कों पर उतार दिया गया। कुछ ही हफ्तों में इमरान खान की सरकार गिर गई। 2023 में टीएलपी को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकृत किया गया और 2024 में भले वोट कम मिले, लेकिन इसका नेटवर्क कई गुना बढ़ गया। अब इस साल से यानी 2025 में वही पुराना खेल फिर से शुरू हो गया। इस बार मुद्दा है गाजा समझौता और अब्राहम अकॉर्ड्स। लेकिन पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले आपको अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में समझना होगा। ये 2020 में अमेरिका की पहल पर हुआ एक ऐतिहासिक समझौता है, जिसके तहत कुछ अरब देशों ने पहली बार इजराइल को आधिकारिक रूप से मान्यता दी और उसके साथ कूटनीतिक व आर्थिक संबंध बनाए। इस समझौते पर सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने साइन किए, जिसके बाद मोरक्को और सूडान भी इसमें शामिल हो गए। इसका मकसद था अरब देशों और इजराइल के बीच दुश्मनी खत्म कर व्यापार, तकनीक, पर्यटन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना। ये समझौता इसलिए खास था क्योंकि 25 साल बाद किसी अरब देश ने इजराइल से रिश्ते सामान्य किए थे। हालांकि हाल के समय में गाजा युद्ध और इजराइल के हमलों के कारण इस समझौते पर संकट के बादल छा गए हैं और कई मुस्लिम देश इससे दूरी बनाने की कोशिशों में जुट गए हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं अपने विषय पर। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की कि पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बने, यानी अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल को मान्यता दे। इसके बदले अमेरिका ने पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ एक रक्षा समझौता करवाया, जिसके मुताबिक सऊदी पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला और पाकिस्तान पर हमला मतलब सऊदी पर हमला। शुरुआत में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, लेकिन जब ये बात जनता में फैली कि समझौते के बाद इजराइल को मान्यता देनी होगी तो देश में भूचाल आ गया। संसद में जमात-ए इस्लामी ने विरोध शुरू किया और कुछ ही दिनों में टीएलपी सड़कों पर उतर आई। अब यहीं से पूरा मामला चेंज होने लगा, क्योंकि इसी दिन का पाकिस्तान की सेना इंतजार कर रही थी। उन्होंने अमेरिका पर दबाव डालने के लिए इस विरोध को घरेलू विद्रोह का रूप दे दिया। संदेश साफ था कि हमारे देश में हालात खराब हैं, इसीलिए हम गाजा समझौते का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन चाल उल्टी पड़ गई। पंजाब पुलिस, जो लंबे समय से सेना की राजनीति से तंग थी, ने इस बार सख्त कार्रवाई की। फायरिंग हुई, लोग मारे गए और हालात बेकाबू हो गए। टीएलपी ने दावा किया कि उसके नेता साद रिजवी को गोली लगी है। इसके बाद देश में हिंसा फैल गई और सेना के अरमानों पर पानी फिर गया। अब पाकिस्तान के सामने दो ही रास्ते हैं। अगर गाजा समझौते का समर्थन करता है तो मुस्लिम दुनिया में उसकी साख गिरती है, और अगर विरोध करता है तो अमेरिका का भरोसा खोता है। यानी कि पाकिस्तान एक बार फिर अपने ही बनाए जाल में फंस गया है। जिस संगठन को पाकिस्तान के शहबाज जैसे हुक्मरानों और मुनीर जैसे जनरलों ने देशभक्ति का चेहरा बनाकर खड़ा किया था, वही अब उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है कि टीएलपी न जाने कब उन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दे। आज जब गाजा में लोग युद्ध विराम पर जश्न मना रहे हैं, पाकिस्तान की सड़कों पर शांति के खिलाफ नारे लग रहे हैं। ये विडंबना नहीं, बल्कि पाकिस्तान का राजनीतिक दोगलापन है, जहां सेना को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की परंपरा है। कह सकते हैं कि टीएलपी पाकिस्तान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अब टीएलपी के बिना कुछ नहीं है। और यही उस मुल्क की सबसे बड़ी त्रासदी है, जो हर बार झूठ बोलकर खुद अपने ही जाल में फंस जाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।